देखो जी, तो देखो जैसे कार्बन का स्टेबिलिटी हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं। एक तो स्टेबिलिटी हो गया कि अगर इसका वैलेंसी अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो बोलेंगे कि स्टेबल है ना, जिसको हम लोग ऑक्टेट रूल से नाम बोलते हैं। देखो या तो ऐसे बोल सकते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए 2 और 4 है, तो इसके पास इतना इलेक्ट्रॉन का शेयर हो ताकि ESO एक नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। तो इसका 6 है तो इसका अगला का होगा 10। देखो तो सेम चीज तो होगा, चाहे इससे बोलो या इससे बोलो, दोनों सेम स्टेबिलिटी है। अंतर क्या होगा कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से ना, अगर आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से करते हैं तो उसमें आपको टोटल इलेक्ट्रॉन गिनना पड़ता है, टोटल इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आप इसको एक ऑक्टेट रूल से अगर स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो उसमें आपको ओनली एंड ओनली वैलेंसी चेक करना पड़ता है कि जो वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन है ना, जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है उनमें कितना है, तो उसमें 8 होना चाहिए। समझ में आया? तो अगर हम सर हाँ कल स्टेबिलिटी 18 करके कुछ बता रहे थे ना। हाँ वही 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 उसी के लिए तो इतना पढ़ा रहे, बेसिक कर रहे हैं, उसको स्टार्ट करेंगे इसीलिए बता रहे हैं कि कार्बन का स्टेबिलिटी हम दो चीजें चेक कर सकते हैं। एक तो ऑक्टेट रूल से, ऑक्टेट रूल करने का मतलब इसका सबसे बाहर ऑटमोस्ट में 8 हो जाए, तो यहाँ 8 चाहिए है ना। या तो इसका एक नोबल गैस से भी कर सकते हैं कि इसका ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाए, तो इतना इलेक्ट्रॉन हो जाए ताकि जो नोबल गैस का होता है तो इसका टोटल भी 6 है, मतलब ओवरऑल होना चाहिए इसके पास कितना 10। देखो तो हम लोग बचपन से ये लोग पढ़ते आ रहे हैं, हालांकि आप इसको भी पढ़ के कर सकते हैं ना, इसमें भी आपका सेम चीज होगा, ऐसे कोई इसमें दिक्कत होने वाला बात नहीं। देखिए सिमिलरली अगर मान लीजिए एक आयरन का बात करें, आयरन बताइए स्टेबिलिटी कितना होता है, 26 होता है, तो 2 8 8 और कितना होगा, कितना हो गया 8 10 18, 18 यहाँ पे 8 है। अच्छा था, आप इसका स्टेबिलिटी कैसे चेक करते थे? स्टेबिलिटी चेक करते थे कैसे कि इसका जो टोटल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो कितना होना चाहिए 36। अरे 36 ना, अच्छा बताओ इस 36 के समय क्या करते थे आप, इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कौन लेते थे, नहीं टोटल है ना ऐसे। तो हम अगर स्टेबिलिटी ही चेक करना है तो हम टोटल क्यों ले, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं आयरन का 2 8 18 यहाँ तक तो स्टेबल है ये ही। अरे जो बाहर का जो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना होना चाहिए, इसको 18 होना चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ कितना होना चाहिए 18। फिर 18 मतलब कि अगर इसका बैलेंस में अगर इसका वैलेंस सेल में है ना, वैलेंस जो सेल है उसमें अगर आपका 18 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तभी समझ जाइए वो क्या होगा, 18 होगा तो ऑटोमेटिक से 36 होगा। देखो कि 2 8 8 8 18 तो नहीं होगा 36 है ना। तो किसी भी एटम का हम स्टेबिलिटी दो तरीके से दिखा सकते हैं, एक टोटल इलेक्ट्रॉन गिन के है ना, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन आप काउंट करते हैं उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन आना चाहिए वो आना चाहिए एक नोबल गैस का, नोबल गैस का है ना। या तो आप निकाल सकते हैं उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से भी, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होगा तो डिपेंड करेगा कौन सा सेल में, जैसे अगर फर्स्ट सेल में तो उसमें 2 होना चाहिए, सेकेंड में है तो 8 होना चाहिए, थर्ड में है तो इसका भी 8 होना चाहिए, फोर्थ में है तो इसमें 18। और देखो तुमने सुना होगा, देखो इसको करी 2 होने उसको बोलते हैं डुप्लीट, डुप्लीट रूल। 8 करने को क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल है ना। और 18 करने को बोलते हैं हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन रूल, समझे। स्टेबिलिटी जैसे तो हम लोग अभी तक जो सीखे थे वो सीखे थे इस तरीके से कि नोबल गैस लाने का, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, बतिया एक है, सब बात एक है ना, बस खाली जोड़ने में झंझट ना हो। देखो अगर 36 जोड़ने में तो दिक्कत होता था, नहीं 54 इससे माइनस करना, तो क्यों ना छोटा छोटा नंबर को जोड़ा जाए, छोटा छोटा नंबर जोड़ने आसान होगा, तो हम लोग ऐसे भी करके हम लोग स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। सो देखिए, तो अगर आपको स्टेबिलिटी चेक करने बोलेगा है ना, अगर आपको बोलता है एक कंफ्यूजन है कि मतलब जैसे 26 आयरन का है तो इसको ऑक्टेट मतलब अगर हम ऑक्टेट तो सब कंप्लीट है रे, इसका 18 है। हाँ तब फोर्थ वाला में तो मतलब 18 चाहिए ना। हाँ बिल्कुल 18 चाहिए, तो तो उससे 18 10 करने के लिए इलेक्ट्रॉन घट हाँ गया। हाँ बिल्कुल 10 घटा, तो वहां देखेंगे कि उसका जो बैडिंग और होने के अगर हम बाद अगर 10 मिल गया तो समझो स्टेबल है, और 10 नहीं मिल रहा तो और स्टेबल अगर नहीं। हम 36 से भी देखें तो 26 मतलब 10 इसमें भी घट रहा है ना। हाँ बिल्कुल, अरे तुम कर रहे हो कि जब 36 देख रहे हो तो सभी इलेक्ट्रॉन गिन रहे हो है ना, शुरू से लेके। और अगर जब है ना तुम अगर 18 देख रहे हो तो 18 में खाली बस तुमको बाहर वाला मतलब है, अंदर तो ऐसे भी फुल है वो, समझ में आया? इस तरीके से देखिए,
तो अगर हम जैसे जैसे कोई भी एलिमेंट के, जैसे मान लीजिए कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, जनरली डी ब्लॉक का ही बात होगा। जैसे मान लीजिए किसका मान लेते हैं, मैग्नीज। देखिए मैग्नीज का कितना होगा 25, देखिए तो 18 कितना होगा, आर्गन 18 हो गया। बताइए फिर 4s2 और 3d5। अच्छा बताइए इसका यहां तक तो 2 8 8 है ना, और यही इलेक्ट्रॉन जो है जिसको 18 होना है, जैसे हमारा इसको बाउंस कर रहा है नहीं सर, ऐसे। अगर आयरन रहेगा, आयरन का कितना था 26, देखो तो आर्गन है ना, फिर 4s2 और 3d6। देखो ये यहाँ तक तो स्टेबल ही है ये, है ना। तो यहाँ कितना होना चाहिए, टोटल 18 होना चाहिए। तो यहाँ है भी कितना पास अभी 8 है। देखो तो अगर हम इसका चेक करना चाहें, जैसे मान लो एक आयरन बनाते हैं Fe है ना, CN6 है ना का 4- ऐसे एक कंपाउंड है। हम चाहते हैं कि क्या ये स्टेबल है कि स्टेबल नहीं, वो चेक कीजिए। तो चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे मेटल को ही चेक करेंगे ना, इसका वैलेंसी में कितना होना चाहिए, टोटल 18 है ना। देखिए अरे अगर एक तो हो सकता कि तुम इसका टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो, तो टोटल होना चाहिए इसका 36 है ना। अगर 36 तुमको जोड़ने में दिक्कत होगा तो काम कीजिए है ना, सिंपली आप इसका बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। तो बैलेंस चेक करेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, 18 इलेक्ट्रॉन रूल से चेक कर रहे हैं इसको हम लोग। तो क्या होगा बताइए, आयरन के पास मैंने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे टोटल वैलेंस, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना ऐसे करके। तो कितना करेगा बताओ, आयरन के पास कितना वैलेंस है, 8 गो, बैलेंस 8 होगा। जो 8 गो हो गया। प्लस में इस CN का होता है, CN माइनस में होता है। तो ये माइनस में मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसा है कितना 6 गो, तो 6 हो गया। और बताओ माइनस का साथ चार्ज कितना है, -4। तो 8 + 6 माइनस प्लस, देखो 18, मतलब ये स्टेबल है ना। और अगर इसको तुम अगर तुम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से भी निकाल के देखो, तब तुम्हारा ये 100% 36 आएगा। नहीं समझ आया, हाँ सर, कल ही था आया था है ना ऐसे, समझ में सर। आया यस ऐसे सर। करके। तो देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल है ना। जैसे जस्ट ये सब जो होता है रूल है ना, वो कुछ और नहीं, बस आपको स्टेबिलिटी चेक करने का करता है। तो अगर आप स्टेबिलिटी से चेक करना चाहते हैं, मैंने कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल से करना चाहते हैं तो कर लीजिए, है ना। 36 से करना है तो 36 से कर लीजिए, किसी से भी कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है ना, बस आपको चेक करने आना चाहिए, सब रूल सेम है। तो अगर इसका हम अगर बताया फार्मूला बताया, जैसे देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के साथ फॉर्मूला क्या था, कि हम लोग लिखते थे उसका एटॉमिक नंबर सबसे पहले, ताकि हमको टोटल इलेक्ट्रॉन लेना है ना। प्लस में फिर क्या, इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ लिगेंड, इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ लिगेंड की कितना लिगेंड है, सो अगर हम आयनी से बना रहे तो फिर हम माइनस में फिर क्या है, चार्ज ऑन स्फीयर, की स्फीयर पे कितना चार्ज है, सो विथ साइन था ऐसे हो गया। अगर इफेक्टिव नंबर निकालना है तो ये हो गया स्टेबिलिटी चेक करने का फॉर्मूला। अगर वही एक्टिविटी चाहते हैं आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल से निकालना, तो इसमें क्या होगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होना चाहिए बताइए, यहाँ पे देखो क्या होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, फिर प्लस में इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ लिगेंड है ना, बाकी सब चीज सेम रहेगा। और यहाँ पे है ना चार्ज ऑन स्फीयर। देखिए यहाँ पे स्टेबिलिटी कब होगा, जब 36 आएगा तब, 36 या तो 54 से मीटर कैसा है उसके अनुसार से है ना, तो 54 को भी सकता है। और यहाँ पे आपका कितना आएगा 18, समझ आया। अब देखो यहाँ पर 18। और यहाँ पे टोटल 18 ना चाहिए ना। अच्छा, 18 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रूल से कर रहे हाँ हैं। 18 न्यूटन रूल से तो वैलिड है वो। अब रहा बात, देखो तो हम लोग का होता है कि एटॉमिक नंबर किसी का बड़ा ध्यान रहता है, तुरंत में आ, जैसे 26 का अगर तुमसे वैलेंस पूछेंगे, वैलेंस तो बोल नहीं पाओगे, लेकिन एटॉमिक नंबर बोलोगे तुम तुरंत में 26 बोल दोगे। नहीं, वैलेंस का थोड़ा सा याद हमें नहीं रहता है, तो इसको कैसे याद करते देखो। तो ऐसे वैलेंस का मैंने 18 हमेशा माइनस कर दिया करो, ताकि 18 तक भरा हुआ है। या तो उसको ऐसे देखो क्या करना, देखो आयरन कितना था 26, तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा 3d6 होगा ही, है ना। अच्छा 26 18 जस्ट माइनस कर दिया करो, बीच में जितना 6 और 2 मतलब 8 होगा ही। और जिसका 8 होगा उसका क्या होता है, ग्रुप नंबर भी होता है ना। ग्रुप नंबर से होता है ना, 18 ग्रुप है कि नहीं है। तो देखो तुम 18 ग्रुप में हो गई तुम्हारा आयरन, 18 बोलते सॉरी 8 ग्रुप में, ऐसा हमारा है ना ऐसे करके। तो आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल से भी है ना निकाल सकते हैं ऐसे करके, देखिए
समझ में आ रहा है? सर सर बोलो। अगर वहाँ दो जो मेटल का जो दो आइटम रहेगा तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको 2 से इंटू करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों का लेंगे ना। जब देखिए टोटल करते थे तो वहाँ एटॉमिक नंबर को भी डबल करते थे, तो वैलेंसी को भी तो डबल करेंगे। वैलेंसी को भी डबल करना पड़ेगा, है ना? ऐसे डिट्टो सेम है, जो ईएन था और टीवी दोनों सेम है, बस खाली यहाँ अंतर है एटॉमिक नंबर और यहाँ पे वैलेंसी का। हाँ काजी लास्ट में कैसे निकाल रहे थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के देखो किसी का जैसे मान लो 20 है तो 18 तो बैलेंस है, तो मैंने इसका 2 होगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आर्गन तो 18 तक खत्म हो गया ना, पूरा फुल हो गया 18 तक। और इसका यदि सोडियम अगर मेटल आएगा तो सोडियम में 11 है ना, तो इसका जस्ट नीचे ना देखो 10 होता है नोबल, तो इसका 1। अच्छा, इसके पहले वाला जो नोबल गैस है वो ना, बिल्कुल है ना। 26 है तो 18 खत्म, तो 6 2 8 है इसका। 29 है, अच्छा ठीक है, तो 29 से पहले क्या आता है 18, 11, तो 9 2 11 है इसका। ऐसे तो 36 भी तो सकता था सर, 29 के बाद 36। नहीं, इससे पहले का ना होगा। 29 में 36 तक इलेक्ट्रॉन कहाँ, 29 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसके पहले वाले से 18 आर्गन ना आएगा इसके यहाँ तक। वही तो 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता ना। ठीक है, तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे करके। देखो तो ये था तुम्हारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल, डिट्टो सेम था ईएन का ही, बस जहाँ पे एटॉमिक नंबर था उसको हम यहाँ ऐसे कर सकते थे, है ना। कल प्रैक्टिस किए होगे, है ना, कहीं भी देख के, है ना, तो यकीन मानिए आपका ये बहुत आसान है, तुरंत में निकल जाता है, क्विक सा। सिंगल कंपाउंड है तो बहुत जल्दी निकल जाएगा, जो उसमें 2-3 मेटल नहीं रहेगा सब ऐसे। देखिए अच्छा, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, है ना, हम लोग देख रहे थे कि आपको एक कंपाउंड दिया जा रहा था, नहीं, और इस कंपाउंड के हेल्प से आपको मतलब बताया जा रहा था कि बताइए स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है। देखिए सवाल ऐसे भी आ सकता है, बोलेगा कि मान लीजिए आपका जो गिवन कंपाउंड स्टेबल है, जो गिवन कंपाउंड है वो क्या है आपका स्टेबल है। स्टेबल कहने का मतलब है ना कि या तो इसका इलेक्ट्रॉन 36 होगा या तो 18 होगा। तो 36 को इसलिए प्रीफर करते हैं कि देखो आगे दिक्कत क्या होता है ना, जैसे मान लो अभी आयरन वायरन है, ये सब है, इसमें 36 आता है, अगर इसके जस्ट नीचे चल जाएगा टंगस्टन बोलते हैं, जैसे रुदेनियम वगैरह आ गए तो उसमें तुम्हारा 54 आने लगेगा, तो कैलकुलेशन बड़ी फास्ट हो जाता है, एटॉमिक नंबर सब याद करना बड़ा भारी। लेकिन दूसरे में वहां भी 18 चाहिए, यहाँ भी 18 चाहिए, तो इस कारण से दिक्कत नहीं होता इलेक्ट्रॉन में। जैसे अगर हम आपको ऐसे दें, है ना, जैसे रुदेनियम Cl6 और 3- आज को बोले बताओ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो ये वाला बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर आपको रुदेनियम का एटॉमिक नंबर याद करना, है ना। लेकिन इसका आप, है ना, ग्रुप आप पता कर सकते हैं। देखो क्या होता है, जैसे सुना ना, यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट। अरे देखो स्कैंडियम, टिटेनियम, वैंडियम, है ना, मैंने रुकावट था, मतलब देखो ये होता है 21 22 23 24 25 26, मतलब इसका पक्का 8 है। खाली आप ऐसे याद रखिएगा ना, सो ऐसे हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर का झंझट नहीं होगा, मतलब इसका 8 होगा प्लस में 6 और प्लस 3 ऐसे करके लगाइए, जैसे मैं का बोला जाए सो। हाँ सर, मतलब टेबल याद करना पड़ेगा मतलब। हाँ, मैंने कि ये तो आपको करना ही पड़ेगा डिप्लोमा ऑफ कोर्स, है ना। तो मतलब आप एक एटॉमिक नंबर याद करना बहुत टफ है, लेकिन ग्रुप नंबर याद करना बड़ा आसान है, फिर तो में आ जाता है, कुछ बात कीजिएगा तो याद हो जाएगा। इसीलिए ये 18 इलेक्ट्रॉन को प्रीफर किया जाता है ज्यादा ऐसे करके, है ना। देखिए तो चलिए आपके पास कुछ हम क्वेश्चन रखते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देते हैं हम, है ना, कि आपके मान लीजिए आपका K4 FeCN या X, ऐसे हमें पता नहीं X कितना है, कुछ भी हो सकता है ऑफकोर्स नहीं, लेकिन हमको इतना पता है ये कंपाउंड स्टेबल है, तो बताइए X का वैल्यू कितना। अगर ये दे दिया है कि स्टेबल है, तो यहाँ X का वैल्यू कितना होगा सो बताओ। इक्वल टू में 18 करना पड़ेगा सर। बिल्कुल, आप 18 या 36 कुछ भी कर सकते, 36 बनाओगे तो इसका एटॉमिक नंबर लेना पड़ेगा, 18 लेके चलोगे तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हम दोनों बनाते हैं। अगर हम 36 से बनाए, अच्छा 36 कैसे जाएंगे, कि आयरन है नहीं, तो 36 होगा। एक काम करो, इसको तोड़ दो, तो कैसे टूटेगा ये, F10 होगा सर, CN 6 होगा सर, 6 होगा रे, इतना 6 होगा वैसे, ये 4 माइनस ऐसे 6 है, होगा। इसको तोड़ दो, इसको तोड़ लोगे ना, और प्लस में 4 के प्लस आए में इसको तोड़ ही सकते हो। देखो इसका है तो ये ऐसे सुविधा लगेगा देखने में, और कुछ नहीं। देखो अब इसको निकालो, ये कंपाउंड को बताओ, अगर कितना होता है 26 प्लस में, अच्छा X में कितना पता नहीं, लेकिन साइनेड होता है इसका 1 जाएगा,
यानी माइनस ना होता है इक्वल, और फिर माइनस का साइन, चार्ज कितना है -4 इक्वल टू कितना होना चाहिए 36। 36 क्या लिखा क्या 26 लिखे हम नहीं, तो 26 प्लस, अरे ये 6 होगा 6, अरे नहीं 6 बोलते 1 होगा, ठीक तो है, एक तो ठीक है, x गुने 1 प्लस का 8, हाँ ठीक है 36 है ना, तो बताओ x 4, अरे 8 कैसे लिखा रहा है, हाँ 36 और -30 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 6। देखो यहाँ नहीं समझे सर, एक बार फिर से। कहाँ, जैसे यहाँ 26 लिए तो 36 का नहीं समझे, क्योंकि अगर 26 ले रहे हैं मतलब आप लगा रहे हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना, लेकिन अगर इसी को आप चाहते हैं इक्वल टू 18 करके, तो 18 करके उसका वैलेंस लेना पड़ेगा, तो कितना होता है आयरन का 26, तो 8 होगा, 8 प्लस x गुने 1 माइनस -4, नहीं ठीक समझ गया, तो 8 प्लस x प्लस का 4 इक्वल टू 18, देखो तो x इक्वल टू 6 आ रहा है ना, आ गया। अंतर क्या कुछ नहीं, बस खाली कैलकुलेशन का डिफरेंस और कुछ नहीं, इला जोड़ना और आसान लगा होगा, जबकि ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा, अंतर कुछ नहीं है, आंसर दोनों से सेम आएगा, बस खाली तरीका बता जा रहा है कि आप कैसे भी कर सकते हैं किसी भी तरीके से, समझ आया, है ना, देखो अरे झंझट है ना, देखो, और जैसे मान लो, अच्छा इसके हेल्प से हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लिया ऐसे दे दिया FeCN6 और यहाँ पे Z है, आपको जगह बता इसमें चार्ज कितना है, नहीं निकल जाएगा और आपको गिवन रहेगा स्टेबल है, तो बताओ तो इसका 8 हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन रूल से निकाल रहे हो, 8 हो गया प्लस में 6 गुने 1, और अच्छा माइनस का Z इक्वल टू कितना होगा 18, तो देखो तो 8 प्लस 6 माइनस Z इक्वल टू 18, तो है ना, तो माइनस Z इक्वल टू 18 माइनस 14, तो माइनस Z इक्वल टू 4, तो Z इक्वल टू -4, मतलब वहां पे चार्ज है -4, सिंपल यस है कि नहीं, ब्रिज वाला भी इसी से बन जाएगा सर, उसमें कोई दिक्कत सब बनेगा, अरे दुटो सेम ही चीजें, बस खाली कैलकुलेशन इजी किया गया और कुछ नहीं किया गया इसमें, आपका जो कैलकुलेशन था उसको इजी कर दिया गया और कुछ इसमें नया नहीं किया गया है, ऐसे देखो ये दोनों हो गया, देखो अच्छा अब एक वो बताते हैं कहानी है ना इसका एनो के बारे में, जिसको नाइट्रोसाल बोलते हैं नहीं, देखो और ये जो एनो है इसको देखिए ऐसे है, और इसमें एक बार ब्रिज वाला ले लीजिए ना, ब्रिज वाला, हाँ करते हैं ना, ब्रिज वाला कोई कंपाउंड बता दो जल्दी से जो 36 वाला हो, वही ले लीजिए ना Mn2CO10, अरे तुम्हें मेटल मेटल अच्छा चलो ठीक लगता है, Mn2 यही ला पूछता है बार बार, तो इसी को लिखता है नहीं, चलो तो मैग्नीज है ना, 1 2 3 4 5, फिर मैग्नीज 1 2 3 4 और 1 5 ऐसे है नहीं, चलो निकालते हैं इसमें, देखो इसका मेटल मेटल बॉन्ड तुम्हें इसको देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, हालांकि अगर पढ़ेगा तो वहां पे आपको मेटल मेटल बॉन्ड निकालने का भी तरीका भी बताया जाएगा, है ना, जैसे कि है ना किसी में, जैसे सबसे पहला तो ये होगा कि मेटल इलेक्ट्रॉन निकालने का आपको तरीका बताना पड़ेगा, मतलब निकालना पड़ेगा कि इसमें मेटल है कि नहीं, तो इसको तुम करोगे ना, जाओ जैसे कभी बोलेगा सर MnCO5 में निकालेंगे, अरे इसमें है ये नहीं है तो कहाँ निकालेंगे 2 मेटल, जैसे हमारा है ना, ऐसे करके ना, तो ऐसे करके तो हम लोग ऐसे करके कर सकते हैं, मतलब कि कितना होगा सो, है ना, और क्या बोलते हैं इसको, हाँ तो आपको मेटल मेटल बॉन्ड निकालने का फॉर्मूला होता है ना, तो उसमें आप निकालिएगा तो इस बारे में आपको एक मिल जाएगा, निकाल के देखिएगा जब इसका Mn2CO10 का, तो उसमें आपका मेटल मेटल बॉन्ड निकालने एक निकलेगा, मतलब वो इंडिकेट कर देगा यहाँ पे मेटल मेटल में एक बॉन्ड है, ऐसे करके, है ना, हालांकि आपको ये हमेशा गिवन रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, तो देखिए तो अगर इसका बॉन्ड है तो आप निकाल के देखो इसको थोड़ा खुद से, उसको वैलेंस सेलुलर निकाल के देखो, मैच करता नहीं करता, चलो निकालते हैं, बताओ मैग्नीज कितना है 25 है ना, तो 7 हो गया इसका, तो 7 गुने 2 14 हो जाएगा, 14 प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 2 20 और प्लस का 2 को यहाँ मेटल वाला, इसको जरूरत कितना हो गया, ये तुम्हारा पक्का आना चाहिए 18 36 आ रहा है क्या 36, हाँ आ तो गया, 14 प्लस 20 प्लस 2
देखो 36 आ गया, मतलब 2 मेटल मतलब 18 दोनों है नहीं। हाँ मुझसे करके आया। हाँ। हाँ। और अगर हम मेटल मेटल का बॉन्ड वाला बताना तो देखो ऐसे होता है 18N और माइनस VEC है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन में 2, ये निकालने का फॉर्मूला होता है। देखो इसको क्रॉस चेक करो तो, जहाँ N है नंबर ऑफ मेटल, हाँ नंबर ऑफ 1836 है ना, तो देखो इसको निकालो तो 18 दूने 2 हो गया 36 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको निकालो तो कितना होगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और माइनस का 14 हो गया और 10 दूनी 20, और इसका है ना पूरा निकालेंगे ना कि MN2CO10 का कितना होगा, तो 7 दूनी 14 और प्लस में 10 दूनी 20 कितना होगा 24, नहीं 24 ना 34 ना होगा, 34 ना होगा, 24 हाँ हाँ 20 और 14 34 और 2 डिवाइड में तो देखो 36 माइनस 34 अपन में 2/2 देखो हाँ 1 ऐसे, देखो ये लग फॉर्मूला है। हाँ ऐसे करके समझ आया। इस तरीके से नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड ना। हाँ नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड निकालने का तरीका है, तो इससे हम लोग गेस कर सकते हैं कि क्या उसमें है, कितना बॉन्ड मेटल में है कि नहीं। समझ आया। अरे हमेशा तुमको देगा ना तो ये हमेशा मतलब देता है, क्या बोलते हैं इसको, मतलब कि ये सब न्यूट्रल कंपाउंड में ही दे जाएगा, है ना। जैसे अगर जैसे Fe रैपिड देखा तो मान लो ऐसे है Fe3 है ना, CO मान लो तुम्हारा कितना 12 ऐसे, बताओ। अच्छा एक चीज ध्यान रखना ना, देखो हम चलो अच्छा बना इसको, बना ट्रैक करो तो ऐसे। अच्छा बताओ इसमें क्या है कि मेटल मेटल पर निकालेंगे कितना होता है 18N माइनस VEC अपन में 2 ही ना। चलो तो चलो निकालते हैं कितना से मेटल मेटल बॉन्ड है, तो मेटल क्या 18 है तो 18 गुने 3 हो जाएगा, ये तीनों मेटल है इसलिए, और माइनस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ो तो कितना गया 8, कितना आयरन का 26 तो 8 हो गया, तो 8 का 24, अरे निकालने आ रहा है ना 24 हाँ हाँ सर, और 12 दूनी 24 48 होगा, 12 पर में 2 और 12 दूनी 24 2 ना, ये तो 2 है 3 कैसे, ये n थोड़ी था, ये 2 ही होगा हमेशा, टोटल अरे ये है n, यहाँ है n जो कि 3 लिखे हैं ये। सर सॉल्व करके बताएं। अच्छा टोटल कितना है, 3 होगा। हाँ 3 आया, हाँ 3 आया, इसका मतलब होगा कि यहाँ पे 3 मीटर मीटर देखो तो 1 फिर 2 और एक 3 है नहीं ऐसे, तो अब इसके बीच में 3 को होना चाहिए मीटर मीटर, मतलब देखो तो पक्का दिख ही रहा नहीं, 1 2 और 1 3 ऐसे हो गया। अब चलो हमको 12 को है नहीं, कितना 12 ना है रे, तो 1 2 3 हाँ सर 24 वहाँ लिखे हम नहीं समझ में आया। कौन ये 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने, आयरन कितना, आयरन का कितना होता है वैलेंस 8 26 है ना, तो 8 और कैसा कितना आ रहा है ना 3 को, तो 8 3 का 24 और 12 दूनी 24 इसका कार्बोनाइल का, इसका आंसर 24 प्लस 24 इक्वल टू 48। समय देखो तो 3 को यहाँ 1 2 3 को यहाँ फिर 1 2 और 1 3 कितना 9 खत्म गया 9 को, अब कितना बचा 3 और बचा, अब 3 और बचा, तो 3 को कहाँ जाएगा है ना। अच्छा देखो, अच्छा हर किसी का है ना, हर किसी का मतलब कि 6 बॉन्ड से ज्यादा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑक्टाइडल से ज्यादा बनाएगा नहीं। अच्छा तो अगर हम लोग मान लो, अच्छा देखो 3 को बना लेते, अगर हम अच्छा 400 को कर सकते नहीं, एक बार लग जाएगा, एक तो और लगा 1 2 और 1 3, हाँ तो ऐसे बन सकता है इसका स्ट्रक्चर है ना, ऐसे हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी कैसे, हालांकि सब तो नहीं पूछेगा ऑफ कोर्स, लग ही रहा है ना, ये सब कहाँ पूछेगा, ऐसा तो तुम लोग नाम ही नहीं सुनना है तो ऐसे, तो मतलब खाली बता दिया कि मेटर मेटर ऐसे Mn2CO10 वाला जो आता है मैक्सिमम बार इसीलिए है ना ऐसे, तो आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल से भी निकाल सकते हैं या तो En से भी निकाल सकते हैं है ना। देखो और एक जो सवाल उठता है NO का, देखो NO को जब हम लोग क्या बोलते हैं नाइट्रोसाल बोलते हैं, नहीं नाइट्रोसाल बोलते हैं है ना, और NO में सवाल ये उठता है कि देखो 1 2 3 है ना, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि NO, देखो इसका 2 नेचर होता है, ये कभी कभी 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो कभी 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है ना,
वो एक इलेक्ट्रॉन डोनर भी है और क्या हो सकता है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, ऐसे करके, है ना। देखो तो ऐसे करके देखो, तो अगर हम कैसे जानेंगे कि वहां एक इलेक्ट्रॉन है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, कैसे सवाल ऐसे ज्यादा बताते हैं, है ना। जैसे अगर ENO जो है ना, ऐसे है, अगर वो A1 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो बताओ उसका शेप क्या होगा। देखो तो अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 2 बच जाएगा, ऐसे करके नहीं, तो ऐसे फिर ऐसे रेक्टेंगुलर, ऐसे देखो ये क्या दिखेगा तुम्हें, एक कैसा शेप का दिखेगा ये, बेंट। अरे लोन पेयर थोड़ी दिखता है शेप में यार, हम ऐसे बना दिए हैं, लेकिन ये बेंट दिखेगा, नहीं मुड़ा हुआ भी जैसा, है ना, ऐसे। लेकिन अगर यही अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो उसके शेप पे क्या असर होगा बताइए। तो N 1 2 3 तीनों का तीनों दे देगा, तो डबल बॉन्ड वो क्या होगा, ये लीनियर होगा, लीनियर, हाँ ऐसा करके, है ना, ऐसे। तो ये है ना, मतलब ये बेंड भी हो सकता है, क्या हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है ना। और अगर इस पर चार्ज पूछेगा, देखो अगर जब जब एक इलेक्ट्रॉन देता है तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये NO नेगेटिव है ना। अगर ये 3 देता है तो इसको बोलते हैं NO पॉजिटिव, है ना। इसमें हम लोग NO नेगेटिव और NO पॉजिटिव, अगर वो 3 डोनर है तो इसको NO पॉजिटिव रहता है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनर है तो NO नेगेटिव। और सवाल ये उठेगा कि हम जानेंगे कैसे कि एक है कि 3। बड़ा सिंपल है, देखो कैसे, जैसे कोई भी कंपाउंड दे देगा, जैसे मान लो Fe है, कितना गया इसका बता तुमको, कितना हो गया, 8 ना, 8 हो गया, है ना, 8 और 8 कितना दे दें, है ना, मान लो ऐसे ये हो गया 8 4, और ऐसे NO, और ऐसे ऐसे ये कंपाउंड दिया गया है। हाँ, अरे बोल देगा ये आपका स्टेबल है, आपको सिखाया आपका कौन सा कंपाउंड है, ये स्टेबल है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, KFeNH3 का 4 टाइम्स फिर NO और -1 ऐसे दिया हुआ है ना। बोल, अरे -1 क्या लिखा, मैंने आपके लिख दिए हैं, तो ये क्या आपका स्टेबल है। तो सवाल ये उठेगा, बताइए यहाँ जो NO है वो किस फॉर्म में है, लीनियर है कि बेंट है। लीनियर कहने का मतलब क्या होगा, कि वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है ना। मतलब यहाँ अगर वो 3 डोनर होगा तो मैंने NO प्लस में होगा, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा इसमें NO माइनस में। समझ में आ रहेगा नहीं, ये आपसे पूछा जाएगा, हाँ ये आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो NO है नाइट्रोसाइल, उसके बारे में आप कमेंट कीजिए कि कौन सी है, वो लीनियर है कि बेंट है। अगर आप कुछ भी निकाल लेते हैं, जैसे लीनियर बोल दिए, मतलब आपको खुद आना चाहिए उसमें मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, और 3 इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब क्या होगा, कि NO पॉजिटिव है। अगर ये आया बेंट, इसका मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है ना, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल, देखो ये स्टेबल बोला, एक काम करते इसको पहले लिख देते हैं, उसी तरह से Fe है ना, NH3 4 फिर NOX और इसमें -1। चलिए हम मानते हैं इसको हमको पता नहीं कितना है, ये 1 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है, नहीं ऐसे कुछ भी हो सकता है ना। देखो तो मान लेते हैं कुछ नहीं, तो हमको इसको X मान लेते हैं। तो इसको देखो, तो आयरन का कितना होगा, 8, तो इसका होगा ना 8, वैलेंस 18 इलेक्ट्रॉन से बना रहे हैं हम, है ना। 8 हो गया प्लस में, ये न्यूट्रल है तो इसका भी 8 हो जाएगा, इसका हम X मान लेते हैं अभी, है ना। और फिर माइनस का -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 है ना। तो बताओ कितना आएगा, यहाँ X का वैल्यू 1 आएगा, 1 बनाएगा। देखो तो बताइए, क्या बता दिया कि यहाँ का मतलब जो NO है वो क्या है आपका 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, नहीं। अगर ये इलेक्ट्रॉन आपका 1 इलेक्ट्रॉन डोनर का मतलब क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन 1 डोनर मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन दो नहीं देते, एक यहाँ और ऐसे से, मतलब ये बेंट है। ये पूछा गया सवाल में, इसीलिए आपसे बार बार बता रहे हैं, है ना, मतलब ये सब सवाल ही लग ही नहीं रहे कि पूछना सवाल है, आपको ऐसे करके पूछ सकता है सर। हाँ, और उसको बोल सकते NO हैं 0 भी हो सकता है क्या, न्यूट्रल भी नहीं, न्यूट्रल कभी नहीं होता है वो, या तो NO प्लस होगा या तो NO माइनस होगा। नहीं नहीं, कंपाउंड लिखिए सर, बोलो, FeCN5 CN5 फिर NO NO, हाँ हाँ, और फिर होल पे -3। -3, अच्छा तो तुम इसको तुम x बराबर 0 ला दिए होगे, यहाँ x, हाँ देखिए ना सर, अगर x बराबर तुम किए, खुद से किए होगा, अच्छा कर ही देते हाँ हो हाँ कर रहे थे तो x इक्वल टू 0 जगह थी, पॉसिबल ही नहीं है। अरे 0 अगर सोचा आपके साथ मेरे पास जोड़े हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करना ही पड़ेगा ना, 1 4 2 3 कुछ तो करना पड़ेगा, 0 कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रॉन काउंट कभी भी 0 कैसे हो सकता है। कंपाउंड एग्जिस्ट करता है सर, कहाँ कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ठीक है ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट किया,
लेकिन ये आयरन से जुड़ेगा तो क्या बिना एक को इलेक्ट्रॉन दिए हुए जुड़ सकता है? नहीं, वो इसको एक या तो तीन कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, जीरो कैसे हो सकता है कि एक भी नहीं दिया तो सबके पास होगा बताओ, वही तो है ना? ये कंपाउंड कभी भी नहीं हो सकता। आपका नाइट्रोसिनम को, नाइट्रोसाइल को आपको या तो एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करे या तो तीन इलेक्ट्रॉन का करे, लेकिन इसको करना ही पड़ेगा, ये फिक्स। इसका निकालिए सर, एक्स का वैल्यू निकालिए। अच्छा हाँ निकालो, निकालते हैं, चलो इसका निकालो। तो आयरन का 8 हो गया, इसका 5 हो जाएगा, इसका x मानते हैं, और +3 = 18। कितना गया? 5 3 8 2 आ रहा है। अरे 2 आ रहा है, कैसा कंपाउंड लिख के दिया तुमने? ये तो जीरो। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है सर, तब NO का देखिए ना सर, क्या चीज Fe का? वो अरे, -2 36 16 से निकालें, -2 होगा। नहीं ठीक है, वो 36 से वाला से निकालिए अरे सर, तुम देखिए ऑक्सीडेशन नंबर से मत बनाओ, कितना बार बोले तुम, इलेक्ट्रॉन काउंट से बनाओ तुम। और इसमें उससे कितना कहना आ रहा है सर, क्या चीज, क्या चीज? 36 वाला से कहना आ रहा है। 36 करके दिखाते हैं, ठीक है 36 करते हैं, तो क्या है? आयरन का 26 हो गया, Fe का मतलब 2 ले लीजिए, आयरन का 26 लिए ना, ऑक्सीडेशन नंबर 2 ले लीजिए सर। हमको ऑक्सीडेशन नहीं, हम बनाएंगे उससे उससे मतलब कि अरे तो 36 आ जाए तो 26 और प्लस में कितना नेगेटिव तो 5 ही जुटेगा, इसका नहीं पता कितना होगा सो, और प्लस का 3 = 2 यहाँ कितना है? 36 होना चाहिए। तो 26 प्लस कितना हो गया? कितना हो गई? 31 और 3 34, तब तो उतना आया नहीं आया? तो कितनी हाँ सर, तो ही तो आ रहा है इसमें, दूसरा टाइप से बन गया सर वो। सही गलत नहीं है सर, 2 तो गलत है। हाँ, नहीं हो सकता है, कभी नहीं, वो अपने मन से लिखा है ना। ऐसे कंपाउंड आता है सेम जिसमें -2 होता है ऊपर। हाँ, अगर -2 होगा तो बिल्कुल हो सकता है, FeCN5 है ना, NO है ना, और इसमें फिर क्या -2 रहता है। अब निकालो तो, अब कितना आएगा? 8 + 5 + x + 2 = 3 आएगा, नहीं = 18, तो x = 3 आया। देखो तो मतलब यहाँ पे लीनियर है, मतलब ये यहाँ पे +1 है। और बता दे क्या सच बात, अगर इसीलिए ना आपको देखो इफेक्टिव आयनिक इसलिए जान के सिखाया जा रहा है आपको, ताकि अब देखो करीब +1 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी तुम अगर जानोगे नहीं कि +1 से तुम इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हो पहले? हाँ बहुत सर, सही है सर। नहीं, इसीलिए हम लोग हमेशा प्रीफर करते हैं कि हमको नहीं मतलब ऑक्सीडेशन नंबर से, चार्ज तो दिखवे करेगा हमको, ये कुछ हो रहे। तो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना होगा बता दो? तो x - 5 + 1 = -2, तो x - 4 = -2 +2 में +2 में है। समझ में आया? इसीलिए हम बार-बार बोल रहे हैं कि हमेशा आयोनिक मेथड को प्रीफर कीजिए, है ना, ऑक्सीडेशन का लफड़ा मत पालिए, है ना, तो इस समय फंस जाएगा, फिर तो तुम यहाँ फंसे नहीं फंसेगा कि हम प्लस लेके माइनस ले से। यस सर, मतलब ये फॉर्मूला स्पेशल आयन निकालने के लिए ना सर? हाँ मतलब एनो के लिए स्पेशली फंसा तभी ना। अरे देखो पहले सबसे जब पुराना था उसको पता है, उसके बाद हमें नया बता रहे, इसका मतलब उसके बाद का है चीज, अब उसके बाद का चीज है, मतलब उसमें पक्का कहीं आदमी लोग फंसता होगा तब नहीं सब में आया है। तो अगर ऐसे अगर आप कुछ बनाइएगा उस न्यूट्रल मेथड से बताइए, इसमें आप फंसे नहीं फंसेंगे। एनो हम कितना ले बताओ, नहीं होता एनो कितना ले, माइनस में होता है प्लस में भी होता है, तो कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दे? न्यूट्रल तो बोलेंगे नहीं इसको, इसीलिए तो इस तरीके से हम लोग का जो तो वो वाला कैसे बोलते हैं, ये ब्राउन रिंग टेस्ट वाला कॉम्प्लेक्स, हाँ उसमें कितना था वो 1:2 निकाल के देखो ना, उसका कंपाउंड लिखो, चलो लिखते हैं अभी, देखो करते हैं क्या था उसका कंपाउंड ब्राउन रिंग बोला, बोलो ऐसी पेंटा एक्वा और NO और 2 पॉजिटिव बाहर, मतलब सल्फेट का बाहर 2 पॉजिटिव ना। देखो तो करते हैं, इसका 8 + 10 + x और माइनस का 2 = 18, तो कितना हो गया? x = 2 है, +2 में है। अच्छा नहीं x = +2 आया, प्लस, अच्छा ऐसे रुको 8 प्लस, अच्छा तब इसमें +2 ही होता होगा साला, तभी एक इलेक्ट्रॉन बचता होगा। इसको सही है ये देखो तो 18